ऑपरेशन सिंदूर के बाद 27 फरवरी को होगा भारतीय वायुसेना का पहला विशाल सैन्य शक्ति प्रदर्शन। पाकिस्तान की सीमा पर गरजेंगी लड़ाकू विमान। सैन्य शक्ति प्रदर्शन में 273 हथियारों का होगा इस्तेमाल, जिसमें 77 लड़ाकू विमान, 43 हेलीकॉप्टर और 8 परिवहन विमान लेंगे भाग। लड़ाकू विमानों के बेड़े में राफेल, सुखोई 30, MKI, मिराज 2000, MiG-29, तेजस और जैगवार शामिल। स्वदेशी और स्मार्ट हथियारों का किया जाएगा प्रदर्शन। विशाल सैन्य शक्ति अभ्यास की तैयारी में जुटी सेना। 12,000 किलोग्राम विस्फोटक का भी होगा उपयोग। 24 फरवरी को विशाल सैन्य शक्ति पूर्ण पूर्वाभ्यास, 27 फरवरी को मुख्य कार्यक्रम। भारतीय नौसेना ने इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 का कंटेंट ब्रेजर वीडियो और ऑफिशियल सॉन्ग किया जारी। विशाखापट्टनम के तट पर होगा फ्लीट रिव्यू का आयोजन। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का दम देखेगी दुनिया। 18 फरवरी को राष्ट्रपति करेंगी फ्लीट का रिव्यू। फ्लीट रिव्यू में 60 से ज्यादा देशों की नौसेना होंगी शामिल। असम के मिसामारी में 13वां भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर जारी। भारत के एलीट पैराशूट रेजिमेंट और किर्गिस्तान अपनी स्कॉर्पियन ब्रिगेड ने लिया हिस्सा। अभ्यास में स्नाइपिंग रूम इंटरवेंशन, बिल्डिंग क्लियरेंस, माउंटेन क्राफ्ट और खास आतंकवाद विरोधी अभ्यासों की ट्रेनिंग। 17 फरवरी तक चलेगा अभ्यास। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया। उन्होंने 9.12 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए, जिसमें बताया गया कि कृषि उत्पादन में यूपी नंबर 1 रहा। वहीं युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेनिंग देने की घोषणा। यूपी के बजट में AI का विजन 30,000 करोड़ रुपए से 8 डेटा सेंटर और 900 मेगावाट क्षमता का टारगेट। साथ ही बताया कि प्रदेश मोबाइल फोन उत्पादन का हब बन गया। राजस्थान के बजट 2026 में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति देने का किया ऐलान। बजट में 42,000 किलोमीटर सड़कों के विकास का लक्ष्य रखा गया। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्री और लॉजिस्टिक सेक्टर को 400 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया जाएगा। इससे निवेश और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। 14 फरवरी को असम दौरे पर पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं की देंगे स्वागत। होली और ईद पर प्रवासी यात्रियों के लिए बिहार रोड ट्रांसपोर्ट ने जारी किए स्पेशल बस रूट और किराया। 5 फरवरी से शुरू है ऑनलाइन टिकट बुकिंग। 23 फरवरी से 23 मार्च तक लगभग 200 अंतर्राज्यीय विशेष बसें चलाएगा बिहार रोड ट्रांसपोर्ट, जिनमें सबसे अधिक 62 बसें बिहार दिल्ली रूट पर होंगी। दिल्ली दौरे पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार। संसद भवन में अमित शाह से की मुलाकात। पीएम से भी मिली सुनेत्रा। दिल्ली में लोगों की गुमशुदगी के मामलों से निपटने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। केंद्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और NCRB को नोटिस। जन गण मन से पहले बजेगा वंदे मातरम। 3 मिनट 10 सेकंड के राष्ट्रगीत के दौरान खड़े होना जरूरी। केंद्र ने नई गाइडलाइन जारी की। सरकारी कार्यक्रमों, सरकारी स्कूलों के आयोजनों या अन्य औपचारिक आयोजनों में बजाया जाएगा वंदे मातरम। वंदे मातरम के सम्मान में हर व्यक्ति का खड़ा होना अनिवार्य। सिनेमा हॉल को नए नियमों से रखा गया दूर। सारस पक्षियों से गुलजार हुआ। रामेश्वरम पक्षियों को देखने के लिए पहुंच रहे लोग। कश्मीर के तंगधार में देवदूत बने सेना के जवान। भारी बर्फबारी के बीच फंसी गर्भवती महिला को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया। महिला और बच्चा दोनों सुरक्षित। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्रि की रौनक। श्रद्धालुओं को बाबा के दिव्य स्वरूप के दर्शनों का मिल रहा सौभाग्य। शिव नवरात्रि के 6वें दिन बाबा महाकाल का होलकर के रूप में किया गया श्रृंगार। होलकर घराने की परंपरा के अनुरूप होता है महाकाल की सजावट। भगवान महाकाल को वस्त्र, मुकुट, मुंडमाल, छत्र और फलों की माला पहनाई गई। भगवान भोलेनाथ को लगा गया भोग।
भगवान महाकाल की विधि विधान से उतारी गई मंगला आरती। मान्यता के मुताबिक भगवान के होलिका रूप के दर्शन से होती है हर मनोकामना पूर्ण। बाबा महाकाल की भस्म आरती से पहले किया गया पंचामृत से अभिषेक। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पारंपरिक विधि विधान से महाकाल का हुआ अभिषेक। जूनागढ़ में ध्वजारोहण के साथ भवनाथ मेला शुरू। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। मेले में उमड़ा आस्था का सैलाब। भक्ति गीतों पर जमकर झूमे भक्त। नागा साधु भी पहुंचे। मेले में भक्तों के लिए कई जगह पर बनाए गए सेल्फी पॉइंट। श्रद्धालु और पर्यटक खींच रहे तस्वीर। मेले को रंग बिरंगी रोशनी लाइटों से सजाया गया। लेजर लाइट्स बने आकर्षण का केंद्र। मेले में बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों की गूंज। 5 दिनों तक चलेगा मेला। विश्वनाथ धाम में 4 दिवसीय शिवरात्रि महोत्सव का आगाज। ग्रैमी अवार्ड सम्मानित पद्मभूषण मोहन वीणा वादक विश्व मोहन भट्ट ने दी शानदार प्रस्तुति। भट्ट की भक्ति गीतों पर जमकर झूमे भक्त। श्रद्धालुओं ने सांस्कृतिक संध्या का खूब लिया आनंद। अकोला में शिव भक्त की अनोखी भक्ति। अकोला के देवत राजराजेश्वर शिवलिंग मंदिर से पूजा के बाद 100 किलो का त्रिशूल लेकर निकला शिव भक्त। मध्य प्रदेश के चौरागढ़ भोलेनाथ के दरबार में अर्पित करेगा त्रिशूल। 29 साल से निभा रहे हैं परंपरा। त्रिशूल यात्रा में बैंड बाजे ढोल ताशों के धुन पर थिरके भक्त। हर हर महादेव के लगाए जयकारे। वाराणसी में महाशिवरात्रि पर सुरक्षा की भी महातैयारी। गंगा घाट पर जल पुलिस और एनडीआरएफ होगी तैनात। ड्रोन के जरिए होगी मंदिर और गंगा घाट की मॉनिटरिंग। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में भी नव शिवरात्रि की तैयारियां जोरों पर। 13 फरवरी को निकाली जाएगी शिव बारात। भजन संध्या का होगा आयोजन। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में भी मिलेगी इंश्योरेंस कवर की सुविधा। 32 इंश्योरेंस कंपनियों से हुआ समझौता। दिल्ली में मेट्रो परिवहन को लेकर अच्छी खबर। 3 नए मेट्रो फेज बनाने को लेकर मिली मंजूरी। साल 2028 तक निर्माण पूरा करने का लक्ष्य। इस बड़े प्रोजेक्ट में बनाए जाएंगे कुल 16 किलोमीटर लंबे 3 नए कॉरिडोर, जिनमें 13 मेट्रो स्टेशन शामिल। 12,000 करोड़ से ज्यादा प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत। झांसी की बेटी ने नाम किया रोशन। 61 किलो वर्ग में किसान की बेटी तमन्ना समाधिया ने जीता राज्य स्तरीय कांस्य। बनी झांसी की पहली महिला पहलवान। बनारस में 7 से 9 फरवरी के बीच आयोजित हुई राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में तमन्ना ने किया शानदार प्रदर्शन। जिला कुश्ती संघ ने तमन्ना को किया सम्मानित। सहारनपुर में पुलिस के पहलवानों का दिखा महासंग्राम। कुश्ती क्लस्टर प्रतियोगिता का हुआ धमाकेदार आगाज। स्टेडियम में पुलिस जवानों में दिखा जोश और उत्साह का माहौल। बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी रहे मौजूद। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने किया प्रतियोगिता का उद्घाटन। इस प्रतियोगिता में मेरठ जोन के विभिन्न जनपदों से लगभग 250 खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। 13 फरवरी को होगा इस प्रतियोगिता का समापन। पालमपुर में खुला हिमाचल प्रदेश का पहला ट्यूलिप गार्डन। श्रीनगर के बाद देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन। आम जनता और पर्यटकों के दीदार के लिए खोला गया गार्डन। बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग। गार्डन में 50,000 से ज्यादा रंग बिरंगे फूलों की प्रजातियां लोगों को कर रही हैं आकर्षित। 7 दिनों तक खुला रहेगा ट्यूलिप गार्डन। लोगों को मुफ्त में मिलेगी एंट्री। ट्यूलिप गार्डन के खुलने से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। प्रदेश की अर्थव्यवस्था और पर्यटन क्षेत्र को मिलेगी नई मजबूती। मुंबई के मुलुंड में जिन शासनम एग्जीबिशन का भव्य आयोजन। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। जिन शासनम एग्जीबिशन में दिखी जैन समाज की संस्कृति। विदेश से भी पहुंचे लोग। एग्जीबिशन में पहल मूर्तियां और 5 महातीर्थों की विशाल संरचनाएं बनी आकर्षण का केंद्र।
झांसी में पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़ का आयोजन। बुंदेलखंड से आए प्रतिभागियों ने सजे धजे बैलों के साथ दिखाया दम। बैलगाड़ी प्रतियोगिता में बच्चों ने भी आयोजन में भरी नई ऊर्जा। किसानों में भी जबरदस्त उत्साह। औली में राष्ट्रीय स्कीइंग चैंपियनशिप की तैयारियां पूरी। कल से शुरू होगा खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन। तेरह फरवरी सुबह से औली के ऊपरी स्लोप पर राष्ट्रीय स्कीइंग खेलों का हो जाएगा आगाज। स्कीइंग चैंपियनशिप में कुल 17 टीमें ले रही हिस्सा। जम्मू कश्मीर में रुक रुक कर हो रही बर्फबारी। इस बीच बांदीपुरा गुरेज रोड पर बर्फ हटाने का काम फिर से शुरू। गुरेज और कश्मीर के ऊपरी इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी के कारण रोकना पड़ा था बर्फ हटाने का काम, लेकिन बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से बीआरओ ने फिर शुरू किया साफ सफाई का अभियान। बांदीपुरा गुरेज रोड पिछले 17 दिनों से भारी बर्फ जमा होने की वजह से बंद है, जिससे गाड़ियों की आवाजाही और कनेक्टिविटी पर पड़ रहा असर। T20 वर्ल्ड कप के 15वें मुकाबले में शाम 7 बजे इंग्लैंड से होगा वेस्टइंडीज का सामना। एक मैच जीत चुकी है ग्रुप सी की दोनों टीमें। आज जीतने वाली टीम पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंचेगी। 2016 के T20 वर्ल्ड कप में भी भिड़ चुकी है दोनों टीमें। तब वेस्टइंडीज ने आखिरी ओवर में जीता था फाइनल। T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच रोमांचक मुकाबला। डबल ऑफ सुपर ओवर में साउथ अफ्रीका ने जीता मैच। दक्षिण अफ्रीका के 187 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 19.4 ओवर में अफगानिस्तान की टीम 187 रन पर ऑल आउट हुई, जिसके बाद सुपर ओवर में पहुंच गया मैच। पहले सुपर ओवर में अफगानिस्तान ने 17 रन बनाया, लेकिन साउथ अफ्रीका ने स्कोर बराबर कर मैच को एक और सुपर ओवर पहुंचाया। दूसरे सुपर ओवर में साउथ अफ्रीका ने 24 रन बनाने का लक्ष्य रखा, लेकिन अफगानिस्तान की टीम ऑल आउट हो गई। T20 वर्ल्ड कप के बीच टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। पेट में इंफेक्शन के चलते कराया गया था भर्ती। दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में अभिषेक शर्मा हुए थे भर्ती। इंफेक्शन के कारण अस्पताल में काटी एक रात। 19 मार्च से शुरू हो रहे आईपीएल में भी चोटिल हर्षित राणा के खेलने पर सस्पेंस। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में हुई सर्जरी से उबर रहे हैं हर्षित। शिखर धवन बने दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर। कहा, इस मिट्टी के लिए कुछ करना मेरे लिए गर्व की बात। अमित शाह ने सचिन तेंदुलकर को शादी के निमंत्रण के लिए दिया धन्यवाद। मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। शाहिद कपूर की मच अवेटेड फिल्म ओ रोमियो की रिलीज के लिए तैयार। वैलेंटाइंस डे के मौके पर 13 फरवरी को रिलीज हो रही फिल्म। शनाया कपूर और आदर्श गौरव की सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म तू या मैं की एडवांस बुकिंग शुरू। 13 फरवरी को रिलीज होने वाली है फिल्म। प्रयागराज के महाकुंभ में माला बेचने वाली वायरल गर्ल मोनालिसा की डेब्यू फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर का ट्रेलर लॉन्च। बंजारा लुक दिखाई दे रही है मोनालिसा। अनिल कपूर की आने वाली फिल्म सूबेदार की झलक रिलीज। फैंस को खासा पसंद आ रहा अनिल का एक्शन अवतार। मां बनने के बाद एक्टिंग में री एंट्री करने को तैयार कियारा आडवाणी। जल्द फिल्म मेकर अश्विनी अय्यर तिवारी की फिल्म में काम करती नजर आएंगी कियारा। सलमान और संजय दत्त की द 7 डॉग्स का धमाकेदार ट्रेलर आउट। सालों बाद बड़े पर्दे पर मचाएंगी गदर। ट्रेलर में दिखा सुपरस्टार्स का धांसू अंदाज। दृश्यम 3 में साउथ के दिग्गज एक्टर की एंट्री। फिल्म में नजर आएंगे प्रकाश राज। फिल्म की शूटिंग शुरू। मोनालिसा की द डायरी ऑफ मणिपुर का ट्रेलर हुआ रिलीज। मोनालिसा का दिखा बंजारन लुक। मशाल लेकर किया एक्शन। दिल्ली पहुंचे कार्तिक आर्यन। फिल्म में नागजिला की शूटिंग के दौरान दिल्ली मेट्रो में के बीच फैंस से घिरे दिखे कार्तिक आर्यन। ओडिशा फिल्म बिट्टू सागर का टीजर जारी। 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में ऑस्कर नॉमिनीज के पारंपरिक सम्मान समारोह का आयोजन। शानदार लंच किया गया ऑर्गेनाइज। नॉमिनेटेड कलाकारों को किया गया सम्मान। भव्य समारोह के बाद सभी कलाकारों ने मंच पर एक साथ खिंचवाई तस्वीरें। 15 मार्च को हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में आयोजित किया जाएगा ऑस्कर अवार्ड समारोह। चाइना मीडिया ग्रुप का 2026 स्प्रिंग फेस्टिवल के वेब गाला का हुआ प्रसारण। इस वेब गाला में पॉप और पारंपरिक चीनी कलाओं के साथ साथ अत्याधुनिक तकनीकों का अद्भुत संगम देखने को मिला।
पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक क्रांतिकारी कदम, ब्रिटिश शोधकर्ताओं ने घोड़े के गोबर से प्लास्टिक का विकल्प तैयार किया। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की सर्च टीम के मुताबिक घोड़े के गोबर में सेल्यूलोज की मात्रा अधिक पाई जाती है। यही वजह है कि इन सेल्यूलोज की मदद से बनाए जा सकते हैं धागे और कपड़े। इटली में आयोजित विंटर ओलंपिक्स में पिज्जा और पास्ता बने खिलाड़ियों का पसंदीदा खाना, आयोजनकर्ताओं ने दी जानकारी। खिलाड़ियों के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहता है खाना, ताकि एथलीट्स को उनकी सुविधा और ट्रेनिंग शेड्यूल के मुताबिक पोषण मिल सके। विंटर गेम्स की फूड एंड बेवरेज हेड का कहना है कि खिलाड़ियों को इटालियन खाना इतना पसंद आ रहा है कि खाना लेने के लिए खिलाड़ी लंबी कतारों में खड़े रहते हैं। 92 देशों के लगभग 2900 एथलीटों के लिए 6 अलग अलग विलेज में खाने का खास इंतजाम किया गया। विंटर गेम्स के फूड एंड बेवरेज हेड ने कहा, कार्बोहाइड्रेट एथलीटों के पोषण का एक मौलिक हिस्सा है और यहाँ पास्ता और पिज्जा का ही राज चल रहा है। एथलीट इससे बेहद खुश हैं। इटली के विंटर ओलंपिक में महिला अल्पाइन स्कीइंग टीम संयुक्त स्पर्धा में ऑस्ट्रेलिया की एरियन रेडर और कैथरीना हुबर ने जीता गोल्ड। जर्मनी की किरा वेइडल विंकलमैन और एम्मा आइचर ने रजत पदक जीता। जैकलिन वाइल्ड्स और पाउला मोल्जान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए तीसरा स्थान हासिल किया। महिला ओलंपिक आइस हॉकी टूर्नामेंट में स्वीडन का जलवा, जापान को 4-0 से हराया। स्वीडन 4 मैच जीतकर पहला स्थान पर बरकरार, दूसरे स्थान पर इटली। बायथलॉन में नॉर्वे के जोहान ओलाव बॉटन ने ओलंपिक में 20 किलोमीटर बायथलॉन में स्वर्ण पदक जीता।